फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड को लेकर नया ड्राफ्ट जारी किया है। ड्राफ्ट में हर उस पैक्ड खाद्य उत्पाद पर जीएम फूड का लेबल लगाने का प्रस्ताव है जिसे तैयार करने में कम से कम 1% जीएम फूड का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा यह प्रस्ताव भी दिया गया है कि देश में एफएसएसएआई की मंजूरी के बिना जीएम फूड आयात नहीं होगा। नियामक ने ये ड्राफ्ट ऐसे समय जारी किया है जब देश में जीएम सरसों को लेकर, उसके इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। सर, क्या सरकार अब धीरे धीरे अलग अलग रास्तों से जीएम फूड पर आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है आपको? और ये एक दिलचस्प बदलाव है। मनी सेंट्रल के दर्शकों को याद होगा कि अभी पिछले हफ्ते ही हमने आपको एक विशेष पैकेज में दिखाया था कि कैसे भारत में स्वदेशी आंगन मंच और बहुत सारे लोग जीएम फसलों का विरोध कर रहे हैं, जबकि भारत के में आयात होने वाले अधिकांश तेल में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का या उससे बने हुए खाद्य तेल का हिस्सा है। जीएम सरसों के साथ एक पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार के अनुषांगिक संगठन या फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन स्वदेशी आंगन मंच ने इसके खिलाफ विरोध भी किया है और ये माना है कि ये ना तो फसलों के लिए सही है ना सेहत के लिए सही है। ये पुराना स्टैंड है जो हम पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं। लेकिन सरकार के सारे रेगुलेटर शायद जीएम फसलों के लिए रास्ता बनाने में लग गए हैं। तो एक पहला सरसों की मंजूरी हुई। एफएसएसएआई का जो आदेश आया है, पिछले साल भी नवंबर में गाइडलाइंस आई थी, अब चेंज करके उनके नए ड्राफ्ट घोषित किए गए हैं, जिनमें अब उन पैकेजेस पर जिनमें जीएम फूड का इस्तेमाल होगा या जीएम फूड से बने हुए किसी इंग्रेडिएंट का उस खाने को बनाने में, उस उत्पाद को बनाने में कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के सब्सटेंस का इस्तेमाल होगा तो उसे मेंशन किया जाएगा। इसे माना जा सकता है कि सरकार धीमे से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को आधिकारिक रूप से अब बाजार में जारी करने का रास्ता खोल रही है। और जैसे आप मानते हैं कि फूड के पैकेजिंग्स पे कई सारी लेबलिंग होती हैं, वेज, नॉन वेज और कैलोरी की, उस तरीके की एक लेबलिंग इसके साथ और भी दिखाई देगी। इस व्यवस्था के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जीएम फूड्स के इंपोर्ट की मंजूरी की प्रक्रिया को भी शायद इसके साथ एस्टेब्लिश कर रही है। अभी तक जो खाद्य तेल का आयात हो रहा था उसमें यह कहना मुश्किल था कि जीएम फूड के लिए कोई मंजूरी ली जाती थी, केवल खाद्य तेल का आयात होता था। सर, जीएम फूड पर लेकर इतना बवाल मचा क्यों हुआ है? पूरी दुनिया में ये बहस पुरानी है कि जीएम फूड सेफ हैं कि नहीं, और ये सवाल हमारे दर्शकों के दिमाग में भी और बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि आखिर जीएम फूड का विरोध क्यों किया जाता है। तो एक तो विरोध ये इस तरह से है जीएम फूड का कि इसके आने के बाद जो घरेलू नस्लें होती हैं, घरेलू बीज होते हैं, उनका संरक्षण खत्म हो जाता है, उनकी ईल्ड कम होती है, इनकी ईल्ड ज़्यादा होती है, तो धीमे धीमे इनका प्रचलन होना शुरू हो जाता है। हालांकि भारत में कपास के जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आने के बाद भारत में कपास के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हमने देखी। लेकिन फूड के मामले में WHO इस पर काफ़ी काम करता है और WHO की एक समिति है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के हेल्थ बेनिफिट्स पर काम करती है। अभी बाजार में केवल एक बड़ा वर्ग है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स का अवेलेबल है पूरी दुनिया में, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स दरअसल 3-4-5 बड़ी बीमारियों से बचाने की DNA टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। यानी उस पर हर्बिसाइड का असर ना हो, उस पर किसी फंगीसाइड का असर ना हो, किसी बीमारी का असर ना हो, क्योंकि दुनिया में फसलों को सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं उसमें होने वाली बीमारियां। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का या जीएम की पूरी क्रांति इस हिसाब से आई कि फसलों की ईल्ड को कम करने में जो कारक सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं, खासतौर से बीमारियां और तमाम तरीके के रोग, उनकी प्रतिरोधक क्षमता इन बीजों में डाली जाती है। WTO की एक कमेटी है जिसकी जांच करती है। WTO ने अपनी ताज़ी रिपोर्ट्स में भी ये कहा है कि फिलहाल दुनिया में जो भी जीएम फूड उपलब्ध हैं उनके स्वास्थ्य पर किसी बुरे असर को लेकर कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। दुनिया के हर देश में जीएम फूड को अप्रूव करने वाली रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिसके हेल्थ बेनिफिट्स की पड़ताल करती हैं, जांच करती हैं और इसके नुकसानों और बेनिफिट्स के आधार पर इन्हें आगे मंजूर करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो खाद्य तेल आ रहा है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से बना हुआ है। तो WHO का मानना है कि जनरली जिन फसलों का इस्तेमाल हो रहा है दुनिया के खाने में, उनमें स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां नहीं पाई गई हैं। जीएम टेक्नोलॉजी का जो अगला चरण है वो अगला चरण शायद ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, जब फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के बाद उनमें प्रोटीन का कॉन्टेंट, उनमें पोषक तत्वों का कॉन्टेंट बढ़ाने की तकनीकें सामने आएंगी। ये वस्तुस्थिति जीएम फूड्स को लेकर है।